हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के वैसे छात्र छात्राएं जो 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। साथियों, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथियों, इतिहास यानी हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी आप लोग क्लास को मिस नहीं करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार फिर शेयर कर देंगे सभी लोग सभी ग्रुप में। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, ये आपसे पहला सवाल पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है बदायूं, दूसरा अकबर, और तीसरा कहता है अब्दुल फजल, या चौथा फैजी। तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है साथियों? अब्दुल फजल है। कौन है? अब्दुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आइन ए अकबरी के लेखक है, राइटर है। कौन राइटर है? अब्दुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला सवाल कहता है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ, तंबाकू के सेवन पर यानी तंबाकू का उपयोग नहीं करना है, इस पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए कि किस शासक था, कौन सा ऐसा शासक था जो तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन बोले तो ए बोलता है अकबर, बी कहता है बाबर, सी कहता है जहांगीर, और डी शाहजहां। तो तंबाकू के सेवन पर कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर सी साथियों एकदम राइट है। साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहां दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस का आंसर भी दिया गया है, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आगे, दूसरा नंबर सवाल एकदम क्लियर होगा। तंबाकू के सेवन पर सबसे पहले जहांगीर ने इन पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। आगे चले तो तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ये जो राइटर लिखा है आइन ए अकबरी, ये कितने भागों में विभक्त किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए, ऑप्शन ए कहता है 2, बी कहता है 3 भाग, और सी कहता है 4 भाग, और डी कह रहा है 5 भाग। तो आइन ए अकबरी की बात करते हैं हम लोग, तो कितने भागों में विभक्त है, आपसे पूछा गया है। तो आइन ए अकबरी साथियों टोटल के टोटल 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। कितने भागों में विभक्त है साथियों? 5 भागों में विभक्त है क्या आइन ए अकबरी। चलिए तीसरा नंबर सवाल आप लोगों का क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी सभी का आंसर आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे, चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। साथ ही साथ कहता है कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। जहां आइन ए अकबरी में अकबर के काल के कितने सूबों का वर्णन है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है 10, और बी कहता है 12, सी 13, या 14। तो आइन ए अकबरी की बात की है साथियों, तो अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, तो ये टोटल इसमें 12 सूबों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका एकदम राइट है। 12 सूबों का वर्णन आइन ए अकबरी में किया गया है। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ पाए। चलिए आगे, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। 5वां नंबर सवाल कहता है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि यानी लैंड को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है 2 भागों में, बी कह रहा है 5 भागों में, या सी 4 भाग, या डी 6 भागों में। सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से कि आइन ए अकबरी के अनुसार
भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है साथियों? तो कितने भागों में आप लोग हिंट को देख सकते हैं। जी हाँ, 4 भागों में, 4 भागों में विभक्त किया गया है। किसको? आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। चलिए आगे, ये सवाल आप लोगों को क्लियर है तो अगला सवाल पर चलते हैं। छठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? जी हाँ दोस्तों, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा गया है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 2024 में फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है टोडरमल, बी कहता है मान सिंह, सी कहता है फौजी और डी कहता है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये पुराने जमाने का आदमी का नाम है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना है और आंसर आपको ध्यान में रखना है कि अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है, टोडरमल। टोडरमल ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका एकदम राइट है। तो छठा नंबर सवाल आपको एकदम क्लियर होगा। अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो टोडरमल को नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चलिए अगला सवाल, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि अकबर एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बेवरीज, बी कह रहा है जेरेट और सी ब्लैकमोन और डी कहता है इनमें से सभी। तो जहां भी इनमें से सभी है तो 90% तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जाता है और 1% आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जब आप कुछ ना समझ पाए तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी जरूर मार के आए, इनमें से सभी, जो कि 90% सही रहता है। इनमें से सभी अकबरनामा और आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो ये बेवरीज भी थे, जेरेट भी थे और ब्लैकमैन भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन ऐसे ही आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और आपको मल्टीपल चॉइस यानी 1 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, 1 आंसर इसमें से आपको चुनना है। तो यानी एक ऑप्शन चुनना है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे, कुछ नहीं करना है इस क्लास को और पीडीएफ को लेने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि ये क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और 8वां नंबर सवाल का जवाब फटाफट से देंगे। कहता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? जी दोस्तों, अकबरनामा की रचना किसने की थी आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कहता है अमीर खुसरो, बी कहता है अल-बरूनी को और सी कहता है इब्न बतूता और डी अबुल फजल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी ये आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वीवीआई होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से यही सवाल आपको ज्यादातर पूछा जाता है। जी हाँ, ज्यादातर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा क्योंकि सभी स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चंस में कंफ्यूज खाते हैं। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम राइट है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगर ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग बताएंगे कि हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए तो ये सवाल क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि अकबर के समकालीन कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नीचे है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कहता है अकबर के समकालीन नहीं था, यानी इनके समकालीन कौन नहीं था ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। कहता है रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड से है, ये कुछ ही दिन पहले इनका डेथ हो गया था साथियों, रानी एलिजाबेथ का। और बी को देखें तो कहता है हेनरी चतुर्थ यानी फ्रांस के, और सी कहता है अब्बास महान, ये फारस के थे, और जार निकोलस ये रूस से बिलोंग करते हैं। तो अकबर के समकालीन नहीं था, कौन नहीं था ये आपसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
और थोड़ा इसके बड़ा किया गया है ताकि आपको पता चले कि जार निकोलस जो कि रूस के थे ये अकबर के समकालीन नहीं थे, यानी इनके साथ जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है और ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो बाबरनामा ग्रंथ की बात करते हैं। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन कहता है बंदा यूनी, बी कहता है अबुल फजल, सी बाबर या डी जहांगीर। तो बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी बाबर जो कि चर्चित में है बाबर, और ऑप्शन नंबर साथियों बी सी एकदम राइट है। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया है, जो कि अपने नाम से मिलता जुलता नाम वो अपने ग्रंथ का रखा है बाबरनामा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। जी हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति यानी किसके यादों में वो करवाया गया था, उनका निर्माण बताइए। ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी कहता है बलबन के स्मृति में करवाया गया, सी कहता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और डी कहता है बख्तियार कौकी। ये कहीं न कहीं ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि 10th क्लास की हिस्ट्री में भी इस नाम का चर्चा पूरे किया गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था, तो ये बख्तियार काकी थी, इसकी स्मृति में ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम 100% राइट है। आप लोग इसे याद कर ले, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके 10th में भी बनते हैं और आपसे 12th में 2024 में पूछेगी। चलिए 12 नंबर सवाल को देखें। कहता है कि मनसदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर, बी कहता है अकबर, सी कहता है शेरशाह या डी हुमायूं। किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए आप लोग कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी को देखें, अकबर के द्वारा इस व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका एकदम राइट है। चलिए ये 12 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल गर्दा उड़ाने वाला सवाल है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। ये जो जब्ती प्रथा है भूमि सुधार संबंधी है, ये किसकी देन है, अकबर का, बीरबल का, या टोडरमल का, या मानसिंह का। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। तो ये साथियों ये टोडरमल का देन है। किसका, टोडरमल, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। टोडरमल का देन है कि जब्ती भूमि सुधार संबंधी प्रथा है। 13 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। राजस्व कहने का मतलब भूमि संबंधित ये वर्ड है जो आपको मिलेंगे। तो इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। बटाई, नस्क, कानकुत या दहसाला। तो कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था ये आपको बताना है, और आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि एकदम राइट है, दहसाला व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। अकबर का अपना योगदान था किसमें, दहसाला व्यवस्था में। चलिए 14 नंबर सवाल भी आपको एकदम क्लियर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 100% सवाल एकदम सही है।
चलिए आगे 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। 15 नंबर सवाल कहता है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। जी हाँ दोस्तों, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा गया है। इतिहास की जब बात करते हैं तो काल की बात आती है। काल यानी अगर कोई समय चल रहा है और यहाँ तक, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि आदम से लेकर अकबर, आदम भी कोई आदमी था और वहाँ अकबर भी है, तो इस काल तक का इतिहास किस ग्रंथ में लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि बाबरनामा, बी कहता है अकबरनामा और सी जहांगीरनामा, डी इनमें से सभी। तो किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक की इतिहास मिलता है साथियों, तो अकबरनामा है। अकबरनामा ग्रंथ है जो अकबर के द्वारा लिखा गया है। इसमें आदम से लेकर अकबर काल तक का इतिहास मिलता है। पूरा की पूरी हिस्ट्री इसमें आपको छापा गया है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। ये अकबरनामा अकबर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यानी ऑप्शन नंबर बी की बातें करें साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट के सर्वप्रथम प्राप्त की। यानी शिकार जब करने जाते थे तो उसी समय क्या करते थे, गांव में जाके भू राजस्व संबंधी जानकारी जुटाया करते थे। तो किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है अकबर, बी कहता है हुमायूं, सी जहांगीर और डी शेरशाह शाहजहां है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी कहता है शाहजहां। तो शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था, तो ये अकबर ने किया था। जी दोस्तों, अकबर ने किया था, जो कि एकदम चालाक इंसान था। ये अकबर जब शिकार करने निकलता था तो यह सभी गांवों में घूम घूम कर भू राजस्व संबंधी जानकारी जुटाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसका राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है। जी दोस्तों, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए फटाफट से कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है अब्दुल कादिर बदायूनी, बी कहता है डब्ल्यू एच मोरलैंड, सी आरपी त्रिपाठी या डी आर एस शर्मा। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है, डब्ल्यू एच मोरलैंड। यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें साथियों, इसका एकदम राइट है। साम्राज्यवादी इतिहासकार डब्ल्यू एच मोरलैंड थे। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका एकदम राइट है। चलिए ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे ताकि आगे चल सके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दे एक बार सभी अपने ग्रुप में, सभी दोस्तों के पास। और 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। भारत में तंबाकू के पौधा कब लगाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। कब लगाया गया था ये नहीं पूछा गया है, किसके द्वारा लगाया गया है ये पूछा गया है। तंबाकू के पौधा की बात की है, वो भी इंडिया में यानी भारत में। तो ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए तो कहता है अंग्रेजों के द्वारा, बी कहता है ह्यूनो द्वारा, और सी कहता है पुर्तगालियों द्वारा, और डी अरबों द्वारा। तो भारत में तंबाकू का पौधा लगाने वाला इंसान कहाँ का था, अंग्रेजों द्वारा था, ह्यूनो द्वारा था, पुर्तगालियों द्वारा था। तो साथियों ये पुर्तगाली था, जिन्होंने भारत में आके तंबाकू के पौधों का रोपण किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जो कि एकदम राइट है यहाँ पे। लेकिन तंबाकू का पौधा लगाना एकदम गलत था भारत के लिए। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए स्टडी विथ रवि चैनल को।
ताकि आपके लिए और भी कंटेंट लाया जा सके। चलिए 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। यानी 100 ईस्वी में भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ गई, ये आपसे पूछा गया है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये सवाल आपके सामने पूछा गया है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक भारत में कोई भी ऐसी जनगणना जनसंख्या की दृष्टि से नहीं हुआ है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो अमेरिकी जनगणना के अनुसार चीन को पिछाड़ते हुए भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जनसंख्या में। तो बताइए 19 नंबर सवाल आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा नंबर 1 देश है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। कहता है 6 करोड़, 7 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़। तो साथियों 100 ईस्वी में टोटल 5 करोड़ आबादी भारत में सिर्फ बढ़ी थी। भारत की सिर्फ बात की यहाँ पे 5 करोड़ आबादी भारत में सिर्फ बढ़ा था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। जी हाँ, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, यह आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट से। कहता है अकबर, बी कहता है जहांगीर, सी कहता है शाहजहां और डी औरंगजेब। तो किसने किया था, यह आपसे पूछा गया है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो ये अकबर ने किया था। जी हाँ, अकबर ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ 21 नंबर सवाल कहता है कि अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है। यह आपके चैप्टर का नाम है। अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या शाहजहां का। तो सिंपल सी बात है, अबुल ए फजल कृत आइन ए अकबरी, अकबरी के शब्द का मतलब है ये अकबर के द्वारा लिखा गया और सबसे ज्यादा वर्णन अकबर के द्वारा ही किया गया है अपने बारे में। यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 22 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, किसने आरंभ किया कुतुब मीनार का निर्माण, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। इब्न बतूता, बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी और सी कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ करवाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एकदम राइट है। और जो भी सवाल थे आज का, जो भी क्वेश्चंस था, ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम। एक भी सवाल आप लोग नहीं छोड़ेंगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2024 में भी पूरी संभावना है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।